वन। तो ये हमारा जो देख रहे हैं मनीष रंजन का एमसीक्यू फॉर्मेट में सारे क्वेश्चंस, ठीक है। और अभी हम लोगों का जो है वो हिस्ट्री पोर्शन देख रहे हैं, है ना। हिस्ट्री पोर्शन देख रहे हैं और ये इसका पार्ट 5 है। ये इम्पॉर्टेंट है, हमारे सारे भी जितने भी झारखंड रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें भी झारखंड से क्वेश्चंस आएंगे, उन सारों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये इसका 5th पार्ट है। तो बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक हम लोग देख चुका था 110 तक देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 110 तक, यानी कि पंचायत वंश तक देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे सिंह वंश के बारे में, ठीक है। तो क्या बोलता है क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर सिंह वंश का प्रभुत्व था। ऑप्शन है पंचायत, सिंहभूम, रामगढ़, हजारीबाग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सिंहभूम। सिंह वंश सिंहभूम में ही था, है ना। अगर सिंह वंश की बात करें तो ये जो है सिंह वंश ये एक ही बार में नहीं, ये 2 बार में अच्छे से फैला है, ठीक है। मतलब कि 2 शताब्दियों में फैला है। एक तो इसका शुरुआत हो गया था तुम्हारा, ये 2 शाखा में बटा है। कहने का मतलब एक तो 8वीं सदी में, 8वीं सदी में अच्छे से फैला था। उसके बाद फिर इसका कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक रहता है। उसके बाद फिर से ये जो है 1205 में, यानी कि 13वीं सदी में, 13वीं सदी में ये फिर से उदय होता है, ठीक है। तो ये दो शाखा इसका बन जाता है। एक तो 8वीं सदी में जब उदय हुआ था और दूसरा 13वीं सदी में उदय हुआ था, ठीक है। तो अगर बात करें 8वीं सदी में, तो इस समय जो है इसका स्थापना किए थे काशीनाथ सिंह, ठीक है। और अभी जो है 13वीं सदी में ये स्थापना किया गया था इस दर्प नारायण सिंह के द्वारा, दर्प नारायण सिंह के द्वारा। और जो ये सेकंड पार्ट जो था ना, मतलब जो सिंह वंश है ये किस देवता को ज़्यादा मानता है, तो ये लोग था जो उपासक था वो पौरी देवी, माता पौरी देवी का, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसका उपासक था ये लोग। और एक जो है पौरी देवी का ये स्थापना भी करता है, मूर्ति की स्थापना भी करता है। तो कौन करता है इसमें, जो है 13वीं सदी में ही एक राजा हुआ कलचूरी सिंह, कलचूरी सिंह, ठीक है। कलचूरी सिंह उसी ने इसका स्थापना करा था। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, इनमें से सिंह वंश का कहाँ पे प्रभुत्व था, तो वो सिंहभूम में था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्न में से किसने सिंहभूम को पोड़हाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा था। पोड़हाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा है, इनमें से कौन, जॉन डाल्टन, या फिर डब्ल्यू हंटर्स कनिंघम, या D.N. मजुमदार। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, डब्ल्यू हंटर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल जो है वो क्या बोलता है, सिंहभूम सरायकेला खरसावां थ्रू सिंहभूम सरायकेला खरसावां थ्रू द एजेस पुस्तक नाम किस, इस पुस्तक का लेखक कौन है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, टिकैत उमराव सिंह, या फिर टिकैत नृपेंद्र नारायण सिंह, या टिकैत जगन्नाथ सिंह, या टिकैत कुणाल प्रताप सिंह। तो इसका सही जवाब क्या है, ये टिकैत नृपेंद्र नारायण सिंह। उसके बाद पोरहाट राज्य के संस्थापक कौन थे, काशीराम सिंह, टिकैत कुणाल प्रताप सिंह, दर्प नारायण सिंह, अर्जुन सिंह, या फिर एक और ऑप्शन क्या है, अर्जुन सिंह। तो इसका सही जवाब क्या है, काशीराम सिंह, ठीक है। उसके बाद किस सिंह वंशीय शासक ने पौरी देवी को अपने राज्य की अष्टी अष्टी अधिष्ठी देवी के रूप में स्थापित किया है, अधिष्ठात्री देवी
के रूप में स्थापित किया है, तो इसका जवाब क्या था? कलचुरी। हम बता चुके हैं कलचुरी। इसका ऑप्शन देखते हैं एक बार। अच्युत सिंह इसका, कलचुरी नहीं। ठीक है, तो वो काशीराम सिंह है इसका ऑप्शन। काशीनाथ सिंह, काशीराम सिंह, दर्पनारायण और अच्युत। तो ये इसका सही आंसर क्या है? अच्युतेत सिंह, अच्युत। अगला सवाल क्या बोलता है? किस सिंह वंशीय शासक ने अत्याचार के फलस्वरूप भूइयां विद्रोह शुरू हो गया था? मतलब सबसे क्रूर टाइप का था। कौन सा वंश, सिंह वंश में कौन सा शासक हुआ जिसके फलस्वरूप जो है भूइयां विद्रोह शुरू हुआ? अर्जुन सिंह, अच्युत सिंह, अजीत सिंह या जगन्नाथ सिंह? इसका सही आंसर क्या है? जगन्नाथ सिंह। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद आगे आते हैं, निम्न में से किस राजवंश को नरबलि प्रथा का समर्थक माना जाता है? सिंह वंश, ढाल वंश, रक्षेल वंश या मान वंश? तो किसको माना जाता है? ढाल वंश को। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद किसके अनुसार ढाल वंश की स्थापना ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न बालक द्वारा की गई थी? वेलंगर, हंटर, एस.सी. रॉय या बोरमैन? करेक्ट आंसर क्या है? बेलंगर, बेंगलर, बेलंगर नहीं। ये जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, मध्यकालीन इतिहास से मतलब दिल्ली सल्तनत के समय में क्या क्या कांड हुआ है, उसमें झारखंड का क्या स्थिति था, उसके बारे में क्वेश्चन है। इल्तुतमिश एवं बलबन के शासनकाल में छोटा नागपुर खास क्षेत्र का शासक कौन था? इल्तुतमिश और बलबन के समय में कौन था? ऑप्शन है लक्ष्मण कर्ण, हेमंत कर्ण, हरिकर्ण या प्रताप कर्ण? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? हरिकर्ण। अगला सवाल, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जो है 1310 में छोटा नागपुर पर आक्रमण कर लेने के लिए यानी टैक्स वसूली की थी? ऑप्शन क्या है? मलिक काफूर, छज्जू मलिक, मलिक बयां या मलिक अहसान? इसका सही आंसर क्या हो गया? छज्जू मलिक, बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, किस वंश ने संथाल सरदारों को हराकर बीघा के किले पर अधिकार कर लिया था? गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश या तुगलक वंश? तो इसका आंसर क्या है? तुगलक वंश। डी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, निम्न में से किसने सतगावा को राजधानी बनाया था? ऑप्शन बलबन, फिरोज शाह तुगलक या इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी? कौन बनाया था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, सूर्यवंश की स्थापना गंगवंश के मंत्री ने की थी। कौन से मंत्री ने की थी सूर्यवंश की स्थापना? गंगवंश का जो मंत्री था। ऑप्शन है महेंद्र, कपिलेंद्र, सुरेंद्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? कपिलेंद्र। ठीक है, अगला सवाल, कोराम्बे में किस दो राजवंशों के बीच भीषण युद्ध हुआ था? कोराम्बे में किन दो राजाओं के बीच में भीषण युद्ध हुआ? ऑप्शन है सिंह वंश, रक्सेल वंश, रक्सेल वंश, नागवंश, सिंह वंश, नागवंश, सिंह वंश, मानवंश? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? रक्सेल और नाग, बी जो है वो सही आंसर है। रक्सेल वंश वर्सेस था नागवंश। अगला सवाल, निम्न में से किसे झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है? कोराम्बे को, खुखरागढ़ को, तमाड़ को या रोहतासगढ़ को? तो इसका सही आंसर क्या है? कोराम्बे। चैतन्य चरितमृत के रचनाकार कौन थे? रविदास, कबीरदास या कृष्णदास या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? कृष्णदास। किनका उल्लेख चैतन्य चरितमृत में मिलता है? कोराम्बे का, तमाड़ का, तेलियागढ़ दुर्ग का या छोटा नागपुर खास का? तक कोराम्बे का जो है उसमें जिक्र मिलता है।
अब झारखंड में मुगल वंश का क्या प्रभाव रहा उसके बारे में देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। मुगल वंश के समय पलामू में किसका शासन था? नागवंश का, सिंह वंश का, रक्षेल वंश का या मान वंश का? तो ये जो पलामू क्षेत्र है ना, ये इसमें किसका क्षेत्र, किसका राज था मुगल वंश के समय? तो रक्षेल वंश का। द नागवंशी एंड द चेरोज किनके द्वारा पुस्तक लिखा गया है? फादर हॉफमैन, बी चिरोमतम या कामिक बुल्के या कनिंघम? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी वीरोमतम। बी वीरोमतम ने चेरो वंश का संस्थापक किसे माना है? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन क्या है? भागवत राय, मेदिनी राय, प्रताप राय या कुणाल राय? इसका सही आंसर क्या है? तो भगवत राय, ये जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्या है? शेरशाह ने किसे पराजित कर ताजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? राजमहल क्षेत्र पर तो किसे पराजित किया था? ऑप्शन में क्या है? भीमकर्ण, मेदिनी राय, इब्राहिम शाह या हुमायूं? सही आंसर क्या है? हुमायूं। शेरशाह ने किसे पराजित कर? हुमायूं को पराजित करके जो है राजमहल क्षेत्र पे शासन कर लिया था। 132 में चेरो वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? मेदिनी राय, गोपाल राय, भगवत राय या अनंत राय? नो डॉट, बिना डॉट का जो है मेदिनी राय है ना। ये चेरो वंश का इस जो मेदिनी राय का जो समय था, इस काल को है गोल्डन पीरियड बोला जाता है, ठीक है, उस क्षेत्र का। चेरो वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा मेदिनी राय, ये देख चुके हैं। उसके बाद फिर टकोराई की लड़ाई किसके बीच हुई थी? हुमायूं और शेरशाह, महारथ, चेरो, शेर खां, शेरशाह या शेरशाह और मेदिनी राय? फिर अगला ऑप्शन है अब्दुर्रहीम खान ए खाना या जुनैद कर्रानी? तो इसका सही आंसर क्या है? 133 का ये अब्दुल रहीम खान ए खाना और जुनैद कर्रानी के बीच में। मुगल आक्रमण के समय नागवंश का शासक कौन था? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है ये हमारा मधुकर शाह, करम शाह, भगवत राय या अनंत राय? सही आंसर मधुकर शाह। ये जो है वो करेक्ट आंसर है। कौन मुगल अधिकार अधीनता स्वीकार कर मान सिंह के अंगरक्षक दल में शामिल हो गया था? ऑप्शन क्या क्या है? कामेश्वर सिंह, रंजीत सिंह, नरपत सिंह या लक्ष्मी नारायण सिंह? तो इसका आंसर क्या अनुसार है? रंजीत सिंह। अगला सवाल, चेरो राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अकबर ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? शाहजहां खां को, शाइस्ता खां को, मान सिंह को या जुनैद खान को? तो किसको भेजा था? मान सिंह को। अकबर जो है वो मान सिंह के नेतृत्व में सबसे ज़्यादा लड़ाई जीता है, ठीक है। ये भी मान सिंह को ही भेजा था झारखंड में इधर मतलब कि जीतने के लिए। मान सिंह ने कहाँ एक किले का निर्माण करवाया? रोहतासगढ़ में, रामगढ़ में, पलामू में, धनबाद जो मानभूम वाला क्षेत्र है उधर? तो कहाँ पे करवाया था? रोहतासगढ़ में। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अकबर ने किसके नेतृत्व में तेलियागढ़ पर अधिकार किया था? तो वही मान सिंह। 138 का मान सिंह, टोडरमल, शाहबाज खां या शाइस्ता खां? किसके नेतृत्व में तेलियागढ़ पर अधिकार किया था? टोडरमल, ये इम्पोर्टेंट है, टोडरमल के। और किसके नेतृत्व में इधर जो है एंट्री लिया था, आक्रमण किया था? तो वो था मान सिंह। चेरो राज्य पर जब नियंत्रण स्थापित करना था तो मान सिंह, और तेलियागढ़ में टोडरमल से। शंख नदी में पाए जाने वाले हीरे ने किस राजवंश का ध्यान झारखंड की ओर खींचा था? गुलाम वंश का, खिलजी वंश का, तुगलक वंश या फिर मुगल वंश? तो सही आंसर क्या है? मुगल वंश का। अकबर की मृत्यु के बाद
किसने मुगलों की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया? अकबर जैसे मरा उसके बाद इसका जो है अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। ऑप्शन कौन सा है? दुर्जन साल, अर्जुन सिंह, प्रताप राय या मेदिनी राय? तो सही आंसर क्या है? दुर्जन साल। ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, शंख नदी में पाए जाने वाले हीरो का वितरण किस मुगल शासक की आत्मकथा में किया गया है? अकबर, हुमायूं, अकबर, बाबर या जहांगीर? तो किसके आत्मकथा में इसको बताया गया है? जहांगीर। किस मुगल शासक ने दुर्जन साल को शाह की उपाधि दी थी? अकबर को, हुमायूं को, जहांगीर को या औरंगजेब को? किसको दिया था? जहांगीर को। उसके बाद फिर दुर्जन साल ने कितने वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? दुर्जन साल कितना वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? 6,000, 8,000, 9,000 या 10,000? तो सही आंसर क्या है? 6,000 कर देना स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो आज का यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, थैंक यू।